बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। एक कहावत आपने सुनी होगी कि 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाए। बिलाखिर पीटीआई को अकल आई, उनका होश ठिकाने लगा और पीटीआई कोशिश करने लगी कि किसी भी तरीके से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का अमल शुरू हो सके। तो क्या हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ जा रही है या जा सकती है, इस पर भी बात करेंगे। और फैज हमीद का मामला, ये इस वक्त जो बैरक से निकलकर अडयाला जेल तक पहुंचा है, अगर ये बैरक से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया, तो कितने बड़े राज अफशा हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे पीटीआई के एक यूट्यूबर हैं जमील फारूकी, उन्होंने एक भोंडे किस्म की बात की है और मतलब ऐसा वाहियात किस्म का प्रोपेगेंडा, लेकिन हता कि वो इतना जरूरी नहीं है कि उन पर बात की जाए, लेकिन कहीं कहीं जवाब देना तो बनता है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि रवां साल जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की बुनियाद पर कितनी सिमें बंद हुई और 2021 से लेकर इस वक्त तक पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर दहशतगर्दों के कितने हमले हुए और कितने चीनी हलाक हुए, और इसके अलावा पाकिस्तानी कितने जाँ बहक हुए। और हम आपको ये भी बताएंगे कि रवां साल दुनिया भर में कितने सहाफियों को कत्ल किया गया। इससे पहले कि मैं आपको बाज़ाब्ता तौर पर पर लेकर चलूं, आपसे छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। पीटीआई के एक यूट्यूबर हैं जमील फारूकी, उन्होंने एक यूट्यूब के पर एक व्लॉग किया है और उस व्लॉग में उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है जी। उन्होंने कहा कि जी गुज़िश्ता रोज जो काम पीटीआई पाकिस्तान को करना चाहिए था वो पीटीआई जो है वो अमेरिका के चैप्टर ने किया है। पिछले रोज उन्होंने 2 घंटे की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन उसके साथ जो बहुत बड़ी बात हुई वो ये हुई कि पीटीआई अपना अमेरिका चैप्टर ने इस्लामाबाद मैसेकर यानी इस्लामाबाद कत्लेआम के तमाम ऑडियो वीडियो और जिस किस्म के भी शवाहिद हैं वो तमाम शवाहिद ट्रंप इंतजामिया को पहुंचा दिए हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप तक वो सब कुछ पहुंच चुका है। बस इसके बाद अब सब खैर सत्य खैरा। अब देखें ये डोनाल्ड ट्रंप उठेगा, अभी निकलेगा, एयरफोर्स 1 निकालेगा और फिर पूरी अमेरिकी फौज लेकर सीधा अडयाला जेल के ऊपर से उतरेंगे और इमरान खान को छुड़वा कर ले जाएंगे या छुड़वा कर वजीर आजम हाउस ले जाएंगे और वजीर आजम बनवा देंगे। कितनी भोंडी बातें। और अफसोस की बात यह है कि पीटीआई का ये जो कल्ट है, पीटीआई के ये जो यूट्यूबर्स हैं खुद को सहाफी कहते हैं। सहाफत बहुत बड़ी चीज है, हमने अपनी जिंदगी दे दी सहाफत को, लेकिन आज तक हम सहाफत की स्वाद का जो दायरा है ना उससे भी निकलना हमारे लिए कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके मफहूम को समझना भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। बहरहाल ऐसे यूट्यूबर्स को क्या कहें, क्योंकि जाहिर है कि इनके पीछे एक जमात है और जमात भी वो जो अस्करी सोच रखती है, जमात भी वो जिसकी अस्करियत पसंदाना जो है वो और जारहाना किस्म की सियासत है, जिसकी बुनियाद पर अपनी पार्टी के कायद को जेलों में बंद करवा के बैठे हुए हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि रवां साल अभी रिसेंटली एक डेटा फराहम किया गया है, उसमें बताया गया है पीटीआई की तरफ से कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने की बिना पर पाकिस्तान में कमोबेश 86,000 सिम्स ब्लॉक की गई हैं। जी नाज़रीन, 86,000 सिम्स को ब्लॉक किया गया है। इनके जो ओनर्स थे वो अपने इन सिम्स के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ, रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे और रियासत मुखालिफ बयानिए को प्रोमोट कर रहे थे, जिसकी बुनियाद पर इन सिमों को ब्लॉक किया गया है। एक और चीज जो एक रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 से अब तक चीनी शहरियों पर दहशतगर्दी के 14 हमले हुए हैं और इसमें 20 चीनी शहरी हलाक हुए हैं जबकि 32 जख्मी हुए। 8 पाकिस्तानी भी जाँ बहक हुए और 25 जख्मी हुए और चीनी शहरियों के लवाहिकीन को कमोबेश $2.5 अरब का मुआवजा अदा किया गया है। और सॉरी, $2.5 लाख का मुआवजा अदा किया गया। $2.5 लाख मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रवां साल दुनिया भर में 104 सहाफियों को कत्ल किया गया, जिनमें से निस्फ से ज्यादा का ताल्लुक गजा से था। 2023 में अमवात 129 हुई थी।
जबकि इस साल थोड़ी सी शुक्र है कि कम है। अच्छा, मजीद ये है कि जी जो है वो गजा में इसराइली जारियत से 55 मीडिया वर्कर्स जाँ बहक हुए। 7 अक्टूबर 2023 से 23 को जंग के आगाज से इस वक्त तक तकरीबन 138 फलस्तीनी सहाफी जाँ बहक या शहीद हो चुके हैं। यूक्रेन जंग में 4 सहाफी हलाक हुए हैं और पाकिस्तान में 6, बांग्लादेश में 5, भारत में 3 सहाफी हलाक हुए और रवां साल 520 सहाफियों को पाबंद सलासल किया गया। ये तो है वो डेटा जो जाहिर है कि इस वक्त तक सामने आ चुका है और बहुत तशवीशनाक, क्योंकि सहाफत एक बहुत नाजुक काम है। मैंने पहले भी कहा कि बहुत नाजुक काम है। जब भी आप कोई स्टोरी फाइल करते हैं, जब भी आप किसी स्टोरी पे काम करते हैं, तो यकीनन एक फरीक को उससे फायदा पहुंचता है तो दूसरे फरीक को उससे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि यहाँ पर तनकीद को बर्दाश्त करने का हमारे इस इंसानों की दुनिया में रवाज नहीं है। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि सहाफत को बजोर ताकत उनको चुप करा दिया जाए, उनके कलम को तोड़ दिया जाए, उनसे लिखने की, सोचने की, समझने की सलाहियत छीन ली जाए। तो इसलिए इस तरह के इकदाम किए जाते हैं। सहाफियों के हवाले से क्या कहें कि एक अरसे से हम चीख रहे हैं कि उनके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और सिस्टम यूं ही चल रहा है। इससे पहले कि मैं आपको ले चलूं मुज़ाकरात की तरफ कि पीटीआई मुज़ाकरात की तरफ जा रही, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फैज हमीद का मामला अभी तक उसकी जो आफ्टर शॉक्स हैं वो महसूस की जा रही हैं। कल से ये मामला उठा, अब आईएसपीआर के एक प्रेस रिलीज के बाद, और अभी तक इस पर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, मुख्तलिफ टॉक शोज, मुख्तलिफ वीलॉग्स में कहीं ना कहीं जनरल फैज हमीद है और डिकोड किया जा रहा है आईएसपीआर के प्रेस रिलीज को कि किस तरह की उसमें बातें की गई हैं और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या उनके जो उसका मफहूम है वो क्या निकल सकता है या कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये अल्फाज किस तरह की उसमें आते हैं। तो बहरहाल मेरा यहाँ पर इशू ये था कि ये जो फैज हमीद का मामला है जीएचक्यू के बैरिक से निकलकर पटियाला जेल तक तो पहुंच गया, लेकिन यही चीजें अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंची और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और फिर जब इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया गया कि किस तरह जजेस पर दबाव डाला जाता था, किस तरह जजेस से फैसले करवाए जाते थे, किस तरह बेंच मैनेज होते थे, किस तरह जो है वो चीजें होती थी, किस तरह नवाज शरीफ को निकाला गया, किस तरह 2018 के इंतखाबात करवाए, किस तरह इमरान खान को सादिक और अमीन करवाया गया, किस तरह नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया, किस तरह जहांगीर तरीन नाअहल हुए, ताहयात नाअहल हुए और क्यों हुए, ये तमाम इश्यूज, और किस तरह जो है वो फैजाबाद धरना केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई, किस तरह अरशद शरीफ के कत्ल के मामले को दबाने की कोशिश की गई, ये तमाम चीजें खुली तो फिर ये दायरा इतना वसी हो जाएगा कि एक पूरा एक यूं समझ लें कि एक पेंडोरा बॉक्स है जो खुल जाएगा और खुलना चाहिए। एक बार एक बेरहम किस्म का एहतसाब होना चाहिए, इदारे को सबूत देना चाहिए कि इदारे का अपना जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा बेरहमाना है और बहुत ज्यादा सख्त है। वहां किसी की न सुनी जाती है और ना ही किसी की मानी जाती है, वहां बाय द बुक चला जाता है। तो ये चीजें बहरहाल होनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो मुज़ाकरात का मामला है उसके हवाले से पीटीआई की जब तमाम तदबीरें नाकाम हो गई, जनरल फैज के हवाले से बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। एफआईए जब इमरान खान के खिलाफ मुल्क दुश्मनी की तहकीकात मुकम्मल कर चुकी, जब सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होने में बाकी कम वक्त रह गया है, जब इमरान खान फांसी घाट की तरफ तेजी से बढ़ने लगे हैं, तब पीटीआई को बहुत जोर से मुज़ाकरात लगे हैं। मुज़ाकरात भी ऐसे लगे हैं कि कोई तस्दीक कर रहा है कि लगे हैं और कोई तरदीद कर रहा है कि नहीं लगे हैं। तो इस हवाले से आप अगर देखें तो एक इतला ये भी सामने आई थी कि जो अपना कौमी असेंबली के इजलास के दौरान जो चीजें सामने आई उनमें पहली बात तो ये थी कि एक तो ये खबर सामने आई कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने राब्ता किया है, पीटीआई ने राब्ता किया है खुद से, और पीटीआई मुज़ाकरात के लिए अपनी पेशगी मुतालबात से भी पीछे हट गई। यानी वो जो मुतालबात कर रही थी कि जो है वो 9 मई के कैदियों को रिहा किया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए, तमाम केसेस खत्म किए जाए, बताओ गोली क्यों चलाई, बताओ लाश कहाँ है, अरे इल्जाम आप लगा रहे हो लाश हुकूमत से
मांग रहे हो। तो मेरा उसके बाद पीटीआई मुज़ाकरात के लिए रब्ता किया है। मुफाहमत की फिजा पैदा करने के लिए पीटीआई की मुज़ाकराती पेशकश कबूल की गई है, हुकूमत की तरफ से कबूल की गई है। अब जब मैं आपको बताऊंगा ना कि मुज़ाकरात की पेशकश और ये बातचीत किस लेवल की है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। पीटीआई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन चाहती है। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए अपनी पेशगी मुतालबात से पीछे हट गई है। अब जुडिशल कमीशन का जो मामला है वो तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने उसमें डेट पड़ चुकी है, खुद ही जो है वो मामला सामने आ रहे हैं। उसमें तो यही चीजें हुई, एतराजात आपके दूर कर दिए गए, तो पिटिशन पे नंबर लग चुके हैं, समाप्त होने जा रही है। तो जब वहां चीजें हो रही हैं तो फिर यहाँ क्या करने आ रहे हैं पीटीआई और अच्छा, मुज़ाकरात किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं या आज रात भी शुरू हो सकते हैं, ये बात कही है हामिद रजा ने। हामिद रजा कह रहे हैं आज रात मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आज से मुज़ाकरात शुरू नहीं हो रहे, कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात शुरू हों और किसी न किसी हल पे पहुंच जाए, सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए। और उनका यह भी कहना है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ता नहीं किया है, हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया है। दूसरी तरफ पीटीआई के जराए कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से असद कैसर साहब की तरफ से राब्ता किया गया है, लेकिन जो असद कैसर साहब से राब्ता किया गया है वो ये जो हुआ है राब्ता वो स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब और असद कैसर के बीच में हुआ है। और इस राब्ते को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है कि क्यों ना मामलात को गुफ्त शनीद से हल करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा मसले का हल निकाला जाए, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश की जाए। तो उसी वक्त जो है वो शेख वकास अकरम साहब का एक मैसेज आता है या उनका स्टेटमेंट सामने आता है कि राब्ता तो हुआ है लेकिन बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के लिए सामने मतलब कोई पेशकश नहीं की गई और ना ही कोई इस हवाले से पेशरफ्त हुई है। तो बाज़ाब्ता तौर पर अभी कुछ नहीं हुआ है, बेज़ाब्ता हुआ है। एक तरफ तो आपने 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक ऐलान कर रखी है, आपने जो है वो शोधाए हंसी आती है पर माफ कीजिएगा, एक तरफ तो आपने शोधाए डी चौक की याद में दुआया तकरीबें रख रहे हैं, तीसरी तरफ आप जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी को कह रहे हैं कि वो तरसीलात ज़हर पाकिस्तान न भेजें। तो अब यहां फिर आप ये कर रहे हैं, सीधी बात ये करें कि जनरल फैज हमीद के बाद मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। ये आप भी जानते हैं कि मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ये आप भी जानते हैं कि इमरान खान जितनी भी जो कंस्पायरेसीज हुई, जो फैज हमीद ने जो कुछ किया उसके पीछे अगर किसी का हाथ था तो वो इमरान खान का था। और इमरान खान और जनरल फैज पाकिस्तान में बहुत बड़ी बगावत के बीज बो रहे थे। जनरल फैज और इमरान खान पाकिस्तान में बगावत करना चाह रहे थे, पाकिस्तान के निजाम की काया पलट करना चाह रहे थे। जनरल फैज और इमरान खान रिजीम चेंज चाह रहे थे। हद होती है। ये सब चीजें एविडेंस के साथ मौजूद हैं। कितने लोगों को इंट्रोगेट किया गया, कितने लोगों ने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं अपना जनरल फैज के हवाले से, लेकिन आज भी आप उसी जिद पर कायम हैं कि नहीं। अब इस मरहले पर मैं तजवीज तो देनी चाहिए कि नहीं, लेकिन इस मरहले पर होना तो ये चाहिए कि पीटीआई अपनी तमाम गलतियां कबूल करते हुए, 9 मई को कबूल करते हुए, जो इन्होंने अपना लाहौर टू पिंडी लॉन्ग मार्च किया था उसको कबूल करते हुए, 25 नवंबर वाला जो अपना लॉन्ग मार्च था उसको भी कबूल करते हुए, 9 मई को एक्सेप्ट करते हुए, सरे आम बाकायदा फराख दिलाना अंदाज में कौम से माफी मांगे, तभी मामला आगे बढ़ सकते हैं। बस सूरत दीगर कशीदगी बढ़ सकती है, मामला खराब हो सकते हैं और इमरान खान के लिए आने वाले दिन वैसे ही अच्छे नहीं है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान और इक्तदार के बीच में, इमरान खान और पावर पॉलिटिक्स के बीच में फासले बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त भी अगर कोई बड़ी खबर का इंतजार है तो वो सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट से मैं से पहले वाले विलाग में बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, उस एक फैसले के बाद इमरान खान की कहानी का दी एंड हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।